देखिए, बिहार के उन प्रखंडों में डिग्री कॉलेजेस खुलने वाले हैं जहां पर कॉलेजेस नहीं हैं और सरकार कोशिश कर रही है कि बिहार के तमाम लोगों को कम से कम ग्रेजुएट बनाया जाए। इसको लेकर ये प्रयास शुरू किया गया। जुलाई से सत्र शुरू करने की बात की जा रही है, लेकिन डिग्री कॉलेजेस के शुरू होने में अभी भी बहुत बड़ा रोड़ा अटका हुआ है और सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वहां पे प्रोफेसर्स कौन होंगे। इसके अलावा बिहार के जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो काफ़ी मुश्किलों में पड़े हुए हैं, वो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार उनके लिए कुछ करे इस डिग्री कॉलेज के मामले में। क्या है पूरा मामला, ये सब कुछ हम जानेंगे बिहार की बात के आज के एपिसोड में। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। मेरा नाम गरिमा भारती है और बिहार की बात के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं रवि सिंह, जो कि पीएचडी स्कॉलर खुद हैं, रिसर्चर हैं और पीएचडी वाले लोगों के मुद्दों को उठाते आए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका लाइव सिटीज में और हमारे कार्यक्रम में भी। लाइव सिटीज को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस अहम मुद्दे पर आज मैं यहां बैठा हूं, जिस पर बिहार के तमाम वैसे रिसर्च स्कॉलर हैं जिनका ध्यान आज इस सब्जेक्ट पर रहेगा। मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना में ये जितने भी ब्लॉक्स हैं जहां पर डिग्री कॉलेज नहीं थे, वहां पर डिग्री कॉलेज खोले गए हैं जी। लेकिन मैं इससे पहले एक बिंदु पर और जाना चाहूँगा कि सरकार ने बहुत ही जल्दीबाजी में ये कार्य किया है, क्योंकि ना तो वहाँ सरकार का ज़मीन का अधिग्रहण हुआ, ना तो सरकार का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। सरकार ने जैसे तैसे हाई स्कूल और मिडिल स्कूल में 2-3 कमरों का प्रबंध किया और उन्होंने उस एरिया के सभी विश्वविद्यालयों को कहा कि भाई आप वहाँ प्रिंसिपल की नियुक्ति कर दीजिए, आप वहाँ बरसर की नियुक्ति कर दीजिए। ये दोनों कार्य हो गए, लेकिन जब शिक्षक की नियुक्ति की बारी आई तो काफ़ी रोड़ा फंस गया। रोड़ा यानी प्रोफेसर्स की बात कर रहे हैं। तो रोड़ा इसलिए फंस गया क्योंकि वहाँ जो नियुक्त होने थे वो अतिथि शिक्षकों के संकल्पना से वहाँ अतिथि शिक्षकों का टेम्पोररी नियुक्ति होना था, लेकिन इसको राजभवन द्वारा, लोक भवन द्वारा उसे रोक दिया गया और यह कहा गया कि वहाँ पर फिक्स टर्म फैकल्टी की नियुक्ति होगी। फिक्स टर्म फैकल्टी में बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स थे जो 1 तारीख से 1 जुलाई से सत्र प्रारंभ होने हैं, जो संभव नहीं था। फिर उस पर रोक लगा दी गई और यह कहा गया सरकार के सचिव, शिक्षा सचिव के द्वारा कि 9वीं से 12वीं के वैसे शिक्षक जो लोग नेट और पीएचडी होंगे उनको लाया जाएगा और 30 तारीख तक उनकी नियुक्ति जो है कर देनी है और 1 तारीख से ये प्रारंभ करना है। ताज्जुब होता है कि सरकार, जो मुझे लगा और जो सारे रिसर्च स्कॉलर जो बाहर नेट पीएचडी वाले बैठे हुए हैं, उनको ताज्जुब है कि नेट पीएचडी के लिए वहाँ के शिक्षकों को क्यों खोजा जा रहा है। हाँ। जबकि बाहर भी तो नेट जेआरएफ पीएचडी करके बैठे हुए हैं लोग। दूसरी बात है कि जहाँ से शिक्षक को आप लाएंगे वो ग्रामीण इलाका होगा, तो उस ग्रामीण इलाका में नेट पीएचडी वाले जो शिक्षक हैं उससे ग्रामीण स्कूल के जो विद्यार्थी होंगे काफ़ी प्रभावित होंगे, उनकी पढ़ाई हैम्पर हो जाएगी। जहाँ जो गुणवत्ता की बात सरकार करती है तो गुणवत्ता तो वहाँ ही खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब एक संकट जो है को आप टालने के बजाय दूसरा संकट आप उत्पन्न कर रहे हैं। यानी कि बेसिकली अगर देखा जाए तो वहां से अगर नेट पीएचडी वालों को उठाकर डिग्री कॉलेज में डालेंगे, शिक्षकों को प्रोफेसर्स बनाएंगे, तो खैर जिनको इच्छा हो वो दोबारा से फॉर्म भर के वो कर सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन तुरंत में वो जगह तो खाली हो जाएगी, आप ये कहना चाह रहे हैं, और वहाँ के बच्चों की पढ़ाई हैम्पर होगी। फिर एक पूरी प्रक्रिया लगेगी शिक्षक भर्ती की उस खाली जगह में। और दूसरी बात क्या है कि जो ग्रेजुएशन है, जो डिग्री कॉलेजेज हैं, वो हायर एजुकेशन का अलग डिपार्टमेंट है जी, और जो विद्यालय चलते हैं उसका एक अलग डिपार्टमेंट है। तो हायर एजुकेशन, चूंकि अभी देखे होंगे कि कुछ साल पहले ही जितने भी स्नातक के कॉलेज थे उस सब से इंटर को हटा दिया गया, +2 को ले जाया गया हाई स्कूल में। क्यों ले जाया गया? सरकार ने ऐसी कौन सी नीति अपनाई कि +2 को जाना पड़ा वहाँ? अगर वहाँ चला गया तो फिर ग्रेजुएट के बाद से रिसर्च शुरू हो जाता है और स्कूल के बच्चों को रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वैसे में वहाँ के शिक्षक न तो ग्रेजुएट के सिलेबस के बारे में जान रहे हैं, न ही रिसर्च के बारे में जान रहे हैं जी। तो ये तो बड़ा संकट सरकार के सामने है कि एक नाव जो डूबने वाला है वो दूसरे नाव से तख्ता निकालने का काम करके उसको बचाने का प्रयास है। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो शिक्षक वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, भले वो
नेट निकाल चुके हैं या फिर पीएचडी कर चुके हैं, वो प्रैक्टिस में नहीं है, प्रैक्टिस में नहीं है। उनको ग्रेजुएशन के सिलेबस की जानकारी नहीं है और वो पूरी तरह से स्कूली शिक्षा में बिल्कुल। इन्वेस्टेड हो चुके क्यों हैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि सीबीसीएस पाठ्यक्रम में बहुत ही सिलेबस जो है कि अभी तक लोग समझ रहे हैं उस चीज़ को, क्योंकि उसमें एमजेसी मतलब मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, वैल्यू एडेड कोर्स, बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिसके बारे में स्कूल के शिक्षकों को कुछ पता ही नहीं है। न तो उनका वर्कशॉप हुआ है, न तो उनके पास अब तक सिलेबस होगा, तो फिर कैसे 1 तारीख से प्रारंभ करेंगे? और वो 2 कमरे में प्रारंभ करने की बात चल रही है, तो ये तो बड़ा अजीब सी बात है कि भाई गुणवत्ता आप कहाँ ला रहे हैं? ये तो सरकार लग रही है कि ये प्रशासनिक खानापूर्ति जो वाली। फेल्योर होना है ना, उसकी विफलता को किसी तरह से उधार लेकर, माने शिक्षकों का उधार लेकर के उसको भरने की प्रयास की जा रहा है। जी, अभी फिलहाल जो आप बात कर रहे थे कि जो शिक्षक ने पीएचडी किए होंगे, मान लीजिए कि उनको वहाँ पर बना दिया जाता है प्रोफेसर्स भी, तो फिर से हो सकता है कि पढ़ाई बाधित हो जाए, क्योंकि फिर हो सकता है कोई मामला ऐसा निकले कि शिक्षक रहते हुए किसी ने पीएचडी की डिग्री पूरी की, जी। यानी वो बिना बिल्कुल। सबैटिकल के पढ़ाई कर रहे थे कहीं दूसरी भी जगह। कोई किसी भी बहाली का एक शर्त होता है, एक नियम होता है। जी, हम उस बहाली को ऐसे ही किसी की प्रतिनियुक्ति नहीं कर सकते हैं। हाँ, सरकार चूंकि बहाली में बहुत सारे रोड़ा है, बहाली में है कि रोस्टर क्लियर करना है, विज्ञापन देना है, राजनीतिक रूप से उत्तरदायित्व को भी संभालना है। सरकार इन सबों से भाग रही है और सरकार चाह रही है कि हम अस्थायी प्रतिनियुक्ति करके, अस्थायी प्रतिनियुक्ति होगी तो सरकार के ऊपर कोई बर्डन नहीं होगा, उसका फुलफिल हो जाएगा और ये समाचार में आ जाएगा कि हमने 211 डिग्री कॉलेज खोल दिया और हमने शिक्षकों की भर्ती कर दी। ये कहीं से भी बिहार के उस शिक्षा के लिए जायज़ नहीं है। मुझे लगता है कि बिहार क्या, भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि स्कूली शिक्षकों को बिना अनुभव के आप उसको डिग्री कॉलेज में लेने जा रहे हैं, जो बेहद ही मतलब मैं मानता हूँ कि बेहद ही खराब है। उच्च शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं, उनका कोई भी बयान, कुछ भी प्रतिक्रिया आई इस पर? अभी तक तो हम बिहार में जो नई सरकार की गठन जब से हुई है तब से हम तो यही देख रहे हैं कि जितने भी शिक्षा मंत्री हैं, चाहे जो भी मंत्री हैं, उनको शिक्षा और स्वास्थ्य, डिग्री कॉलेजेस के लिए तो उच्च शिक्षा वाले जी हम मंत्री उस हैं शिक्षा की ही बात कर रहे हैं, उसमें हम तो देख रहे हैं कि उन लोगों ने कभी भी ये नहीं धरातल पर जाकर देखा कि हमारे यहाँ विद्यार्थी का जो सामाजिक है और शैक्षणिक व्यवस्था है वो कैसा चल रहा है और क्या करना चाहिए कि ये आगे जाकर और अच्छा हो सके। हमारे रिसर्चर, बहुत सारे ऐसे रिसर्चर हैं जो बैठे हुए हैं, बैठने का मतलब ये नहीं कि वो घर बैठे हुए हैं, वो कार्य कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो ग्रेजुएशन जो भी नए इम्प्लीमेंट हो रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, वो सब चीज़ों को देख रहे हैं। ऐसे स्थिति में आपके पास दो संकल्पना है, एक बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग है जो परमानेंट नियुक्ति कर रही है और एक दूसरी व्यवस्था है कि जहाँ अतिथि शिक्षकों की संकल्पना है। आप क्यों नहीं इन दोनों से आप उसकी भरपाई कर रहे हैं? आप क्यों नहीं परमानेंट व्यवस्था कर रहे हैं? आप इन सबों से भाग क्यों रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है सरकार से। नहीं रवि जी, एक मतलब सामान्य प्रॉब्लम हायर एजुकेशन में हम ये भी देखते हैं कि बिहार में जितने भी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ की पढ़ाई कराने वाले यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं, तो क्योंकि बिहार में यूनिवर्सिटीज़ है तो बिहार के जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर वो प्रेफर करते हैं कि हमारा यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए, हम इस यूनिवर्सिटी में आ जाए। और रेशियो देखेंगे तो बाहर भले ही वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो, लेकिन बाहर के बच्चे कम रहेंगे और बिहार के बच्चे बहुतायत में रहेंगे। और आप जब प्रोफेसर्स की संख्या देखिएगा तो वो उल्टा रहता है, प्रोफेसर्स बाहर के रहते हैं और बिहार के कम रहते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ की इकोलॉजी को, यहाँ के बच्चों की मानसिकता को और उनको पूरी तरह से समझने के लिए अगर गवर्नमेंट ये कदम उठाए कि यहाँ के लोगों को ज़्यादा भर्ती कराए तो वो ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। बिल्कुल। और यहाँ क्योंकि बिहार में कोई बच्चा एकदम अचानक से सरकारी स्कूल से पढ़कर आया और वो टेक्निकल एजुकेशन की तरफ बढ़ गया, तो यहाँ के शिक्षक समझ पाएंगे ना कि 10वीं तक उसने क्या पढ़ा है और हमको उसको किस लेवल से टैकल करना है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो शिक्षक भर्ती का जो नीति है सरकार का, यही गड़बड़ है। अगर सीट रिक्त है, आप जहाँ से ला रहे हैं अभी शिक्षकों, वहाँ भी शिक्षकों की संख्या नहीं है जी। और जो ग्रेजुएशन लेवल पे जो डिग्री कॉलेज है, चाहे हायर एजुकेशन में जो पीजी डिपार्टमेंट है, वहाँ भी शिक्षक नहीं है। ऐसी स्थिति में भर्ती नीति को आप स्पष्ट करना चाहिए। उस स्पष्ट में बहुत सारी बातें हैं। आपको परमानेंट, जैसे ही खाली सीट रिक्त है उसको परमानेंट बहाली कर दीजिए। आपके पास जो संसाधन है, आपने जो आयोग को गठन कर चुका है
उस आयोग से आप उसको वहाँ ले जाइए और उसको कहिए कि यहाँ का जो समाज है, यहाँ शैक्षणिक व्यवस्थाएं हैं, उसका रीडिंग करके तब एक ड्राफ्ट तैयार करें और तब उसमें जो है कि प्रोफेसर को लाए। पिछली बहाली को देख लीजिए, 2014 में जो बहाली हुई थी बीपीएससी के द्वारा, उस बहाली पर आंच भी नहीं आया। और यही बहाली जो है कि फिर देखिए कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से जो चल रहा है वो सुर्खियों में है। आए दिन किसी न किसी प्रोफेसर का सर्विस खत्म किया जा रहा है क्योंकि फर्जी है, फेक है। तो इन चीज़ों को दुरुस्त करना सरकार का कार्य है। बिहार में आखिरी बार बड़ी संख्या में प्रोफेसर्स की नियुक्ति कब हुई थी सर? 2020 से स्टार्ट है, जो अब तक चल रही है। अब तक वो अभी पूरा अब तक नहीं हुआ। कंप्लीट नहीं हुई है और उस पर आपको मालूम हो कि उस पर 900 केस हो चुके हैं अब तक हाई और कोर्ट ये में। जो आयोग बनाया गया है जी। बिहार विश्वविद्यालय वाला, वो कैसा काम कर रही है? काम आ रही है रिसर्च स्कॉलर्स के, पीएचडी वाले लोगों के? देखिए, इसमें बहुत सारे लूप एंड फॉल्स है जो सरकार, उस लूप एंड फॉल्स की वजह से ही सरकार जो है कि इधर उधर भाग रही है और नए नए ड्राफ्ट बना रही है। कोई ड्राफ्ट का विड्रॉ कर रही है, कोई ड्राफ्ट नया ला रही है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा जो नेट पीएचडी और जेआरएफ किए हुए बच्चे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। तो किस चीज़ की कमी है उनके पास? मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने जब बहाली स्टार्ट किया, जो एडवर्टीजमेंट दिया वो एपीआई पे था। एपीआई का मतलब होता है कि आप जितने नंबर स्नातक से लेकर पीजी तक का नंबर है उसको ऐड करके, रिसर्च का नंबर ऐड करके तब इंटरव्यू 15 नंबर का लेते हैं जी। उसमें एक एक्सपीरियंस का अनुभव प्रमाण पत्र का उसमें 10 नंबर दिया गया था, जो जिसकी जांच ही नहीं की गई। वो जहां तहां से लोग खरीद करके लगाए और फिर नंबर पाके मेरिट में आ गए। तो फर्जी वाले लोग तो ऐसे आ गए, आपने तो उसको चेक नहीं किया। बिल्कुल। और अब जब बात बन रही है कि भाई उसको जांच करना है, तो आयोग कह रहा है विश्वविद्यालय को कि आप जांच कीजिए, और विश्वविद्यालय के कुलपति कह रहा है कि नहीं, ये तो आयोग का काम था, हम क्यों जांच करें। अब इसमें जो लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, चाहे जो लोग इस मेरिट से चूक गए वो लोग इस लड़ाई में हैं, वो लोग जो ऐसे लोगों का ढूंढ करके अनुभव प्रमाण पत्र ला रहे हैं, तब जाकर के उन लोगों की नौकरी और जा रही है। आप विगत कुछ दिनों में कम से कम 20-25 लोगों की नौकरी गई है। तो इस पर सरकार को चाहिए कि एक कमेटी बना दे और अच्छे से इसको जो है कि जांच करे, ताकि मेरिट वाले लोग ही पढ़ाने जाए और आगे फिर इसके लूप होल्स को ठीक करके फिर इसी से बहाली करें। क्यों आप नए नए ड्राफ्ट लेकर के आ रहे हैं? चूंकि बच्चे तो यूजीसी के वैसे रेगुलेशन को देखा है और वह उसी को देखकर पढ़ाई किया है, और आप नए नियम लाएंगे तो सारे लोग प्रभावित होंगे। और जब भी खास तौर पे शिक्षा की बात होती है, आप यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं या फिर जो भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, लेकिन जो भी लोग उच्च शिक्षा से जुड़े हुए या फिर उसमें काम करते हैं, सबसे बेसलाइन ये मानना चाहिए कि सबसे ज्यादा सफर तो बच्चे ही कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर आप फर्जी डिग्री वालों को लेकर आ रहे हैं तो आपके बच्चे क्या सीखेंगे? जी बिल्कुल। वो जब दूसरे स्टेट्स में जाएंगे या फिर दूसरे देशों में काम करने के लिए जाएंगे, मान लीजिए नौकरी लग भी गई, पहले तो नौकरी लगने में ही तकलीफ हो जाएगी कि कुछ पढ़े ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है, और लग भी गई तो भी कोई बेसिक एजुकेशन नहीं होगा। आपको बता दें कि कल ही एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है विश्वविद्यालय सेवा आयोग से कि ज्योग्राफी के विवेक कुमार जो टॉपर थे, मतलब वहाँ के टॉपर थे, बहाली हुई उनकी, तो उनका जो अनुभव प्रमाण पत्र था वैसे जगह से था कि उस कॉलेज में उसकी पढ़ाई ही नहीं होती है। अब बताइए कि वैसे लोग टॉपर हो गए और वो नौकरी ज्वाइन कर लिए। अब जब उनकी बात बच्चे लोग जब लिखना पढ़ना शुरू किए, तब जा कर के ये जांच हुई तो पता चला कि ये तो फेक है, फर्जी है। तो बताइए बच्चे कितना काम करेंगे? बच्चे पढ़ेंगे भी, बच्चे रिसर्च भी करेंगे, बच्चे अगर मेरिट वाले को अनमेरिट वाले को आप लेकर आते हैं तो बच्चे फिर लड़ाई भी लड़ेंगे, रोड पे भी आएंगे, मार भी खाएंगे। सरकार क्या, जनप्रतिनिधि इसलिए चुना जाता है कि हम लोग जो है कि मार खाए और फिर मेरिट वाले को अनमेरिट कर दिया जाए। सरकार को तो इस पर बहुत अच्छा से कार्य करना चाहिए। शिक्षा का धरती है ये, चाणक्य और बुद्ध की धरती है, जहाँ से हम बिहार वाले पूरे वर्ल्ड में फेमस होते हैं, वर्ल्ड में जाकर लोगों को ज्ञान देते हैं, और यहाँ पर अनमेरिट वाले लोग जो है कि सीधे प्रोफेसर बन के जा रहे हैं। ज्ञान को लेकर ही सबसे बड़ा घोटाला होता है ही। उच्च शिक्षा का मतलब ही होता है कि आपका, अच्छा एक चीज और इसमें किया जा रहा है, अब तक नेट और नीट में क्या है कि 55 बरस तक का उम्र था। हाँ। अब सरकार इसमें 40 बरस का ड्राफ्ट लेके आई है, यानी कि उम्र घटा रही है। तो बताइए हम लोग को पीसीएस का एग्जाम देना है कि एसएससी का एग्जाम देना है कि ग्रेजुएशन लेवल के हम लोग कार्य करें? और रिसर्च करने
करने का डिसीजन लेने के लिए भी लोग थोड़ा वक्त ले लेते हैं। बिल्कुल कई लोग होते हैं कि ग्रेजुएशन और पीजी के बाद या फिर सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद नौकरी जी ज्वाइन कर ली, फिर उनको इच्छा होती है कि हम थोड़ा और पढ़ते हैं, जी तो फिर पीजी करेंगे, फिर जी पीएचडी बिल्कुल करेंगे। तो अब अगर किसी को मुझे खुद मन करता है कि मतलब जीवन में एक समय आ जाए तो शायद फिर मैं पीएचडी कर लूं और जी फिर एजुकेशन लाइन में चली जाऊं, मीडिया बिल्कुल स्टडीज पढ़ाऊं, एक तो मैं नहीं कर पाऊंगी, फिर नहीं मेरे पास समय सरकार नहीं के बचेगा। सरकार की जो योजना है अपने ही बच्चों को गर्त में ढकेलने की योजना है। अब बताइए 30 सालों में 3 वैकेंसी आपने लेकर आए हैं और इस बीच में बच्चे 30 सालों में 30 सालों में 3 वैकेंसी, मतलब 10 साल में एक वैकेंसी। 10 साल में एक वैकेंसी। अब बताइए कि इन वर्षों में जो लोग पीएचडी किए, रिसर्च किए, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? उन्होंने तो ये देख कर किया कि 55 बरस का उम्र है, यानी देर आप कर रहे हैं और समय भी आप घटा रहे हैं, समय भी आप दोनों घटा चीज़ रहे हैं आप और कर रहे हैं। अपने ही राज्य के बच्चों के साथ आप जास्ती कर रहे हैं, जो शुद्ध रूप से मैं बता रहा हूँ। ये कहीं भी सही नहीं। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। सरकार को इस पर काफ़ी अध्ययन करने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे, हमारे यहाँ के समाज, हमारे यहाँ का शैक्षणिक माहौल क्या है, यहाँ किस तरह की व्यवस्था हो कि अच्छा से अच्छा शिक्षा दिया जा सके। और सबसे ज़रूरी बात कि जिन डिग्री कॉलेजेस को लेकर बिहार के लोग या फिर हम सब खुश हो रहे थे कि अब चलिए ब्लॉक ब्लॉक में कॉलेज खुल जाएगा तो मतलब लिटरेसी का जो लेवल है वो भी बढ़ जाएगा, लोग एजुकेटेड होने लगेंगे, ग्रेजुएट होने लगेंगे, तो मुश्किल लग रहा है। मुश्किल ही नहीं है, ये बहुत ही कठिन है, क्योंकि बच्चे और समय नहीं है। जब इंटर पास करते हैं और जब ग्रेजुएशन में कॉलेज जाते हैं तो वहाँ का एक अलग माहौल होता है। जी, अब बच्चे क्या करेंगे? अब प्रमोट नहीं हो रहे हैं, अब वो स्कूल में जाएंगे, डिमोट हो रहे और हैं। डिमोट हो रहे हैं। अब स्कूल में जाएंगे तो वहाँ का माहौल स्कूली मैंने देखा है कि अभी एक स्कूल में जो डिग्री कॉलेज खुला है उसमें एक तरफ प्राइमरी स्कूल है उसी कैंपस में, एक तरफ मिडिल स्कूल है और उसी में एक हाई स्कूल है जिसका 2 कमरा लिया गया है। अब बताइए उसी में मिड डे मील चल रहा है। नहीं, ये तो बहुत चिंता का विषय है कि मतलब कॉलेज का मतलब ही होता है कि एक अलग सा वातावरण। बिल्कुल और मतलब अगर मान लीजिए कि जहाँ पर साइंस की पढ़ाई हो रही है तो वहाँ तो लैब चाहिए, बिल्कुल केमिस्ट्री की पढ़ाई हो रही है तो लैब चाहिए, बिल्कुल यहाँ तक कि ज्योग्राफी की पढ़ाई हो रही है फिर भी आपको मैपिंग वगैरह के लिए एक प्रॉपर जगह जी चाहिए। जी 2 कमरे 3 कमरे में कैसे कॉलेज नहीं, चलाएंगे ये सरकार लोग? सरकार एक साल लेट करके ही खोलती, हाँ, इसमें समय कहीं ले हड़बड़ी ले। नहीं थी। सरकार समय ले लेती और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके और फिर उसमें सारे जो भी बच्चों के पढ़ाई के लिए जो लाइब्रेरी हो, लैब हो, सब सारी व्यवस्थाएं करके और अच्छे शिक्षकों का वहाँ नियुक्ति करके तब खोलती तो सरकार लगता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हो रही है। ये अच्छा, मान लीजिए कि किसी बच्चे को बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ना हो, मान लीजिए डिग्री कॉलेजेस में वो सब भी शामिल हो गया, तो एक कमरे में वो सॉइल टेस्टिंग लैब भी शुरू कर देंगे, एक कमरे अभी में ऐसा वो। है कि 6 विषय को इसमें प्राथमिकता दिया जी, गया है। मैं आने वाले हाँ, समय आने की वाले बात समय कर की रही बात हूँ। करें, हाँ बिल्कुल। मुझे तो नहीं लगता है कि वो इतना 6 जल्दी। विषय कौन कौन से हैं? 6 विषय में आपको लिटरेचर में 2 सब्जेक्ट हैं, हिंदी इंग्लिश है, जी, और फिर सोशोलॉजी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, यही इतना विषय है। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि इतने ही बच्चे अगर जाएंगे 2 कमरे के रूम में, 3 कमरे के रूम में, एक साथ कैसे बैठेंगे? विषय विशेषज्ञ कहाँ से आएंगे? हाँ, रिसर्च का जो मोटो है वो उसको कैसे पढ़ाएंगे? बहुत सारी बातें हैं। ये सिर्फ हम बता रहे हैं प्रशासनिक रूप से सफलता पाने के लिए इसको त्वरित और अस्थायी प्रतिनियुक्ति पे भेजा जा रहा है कि मतलब गिनीज बुक वर्ल्ड में लिखा जाए कि हमने 211 कॉलेज एक साथ खोला और उसमें शिक्षक की भर्ती हो गई। नहीं, सरकार को अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी तो अपील भी की गई थी कि जमीन डोनेट करिए, आपके नाम पर डिग्री जी। कॉलेज खुल जाए, तो इंतजार कर लेना शायद से ज्यादा बिल्कुल बेहतर था। इंतजार करना ही चाहिए, नहीं तो पहले ही इसकी प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए 2 साल पहले। या तो कोई और सिस्टम निकालते, डिस्टेंस इतनी लर्निंग हड़बड़ी की। शिक्षा देने की बात तो नहीं हो रही है। विद्यार्थी, कक्षा, पाठ्यक्रम, इसकी बात तो कोई नहीं हो रही कर रही है। जी, सीधे सीधे सिर्फ कॉलेज खोल दिए। कॉलेज खोलने की और वहां पर शिक्षक भेजने की बात हो रही है। पढ़ाई और गुणवत्ता की बात इसमें कहीं नहीं हो रही है। आप किसी से कहीं भी देख लीजिए, इसमें पढ़ाई और गुणवत्ता नहीं है शामिल। इसमें शामिल है शिक्षकों की भर्ती कैसे हो, चाहे वो शिक्षक स्कूल से आएंगे तब भी संकट है, और जो लोग बैठ गए हैं नेट जेआरएफ पीएचडी किए हुए हैं उनके लिए तो संकट ही संकट है। दोनों तरफ से सरकार उनको नहीं समझ रही है। सरकार को समझना चाहिए कि बिहार के बच्चे जो कर चुके हैं नेट पीएचडी, जिन्हें मेरिट है, आप उनकी बातों को समझिए। और आपके पास चूंकि संकल्पना है अतिथि शिक्षक का टेम्पोररी, उनके पास अनुभव है, उनके पास रिसर्च है, अभी वो करेंट हर चीज से वाकिफ है, तो आप उनको भेजिएगा तो वो वहाँ थोड़ा सा क्वालिटी एजुकेशन दे सकता है।
चलिए रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तमाम मुद्दों पर आपने प्रकाश डाला है। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतर निकल कर आएगा इससे। जी धन्यवाद। तो आपने पूरे मामले को समझा कि डिग्री कॉलेजेस की बात तो हो रही है, लेकिन सबसे बेसिक चीज़ कि डिग्री कॉलेजेस के लिए वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और हम जब भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें सबसे बेसिक जो चीज़ें आती है वो आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आता है कि बच्चों को कैसी शिक्षा मिलेगी, और उससे भी ज़रूरी कि शिक्षा देने वाले लोग कौन होंगे, वो कहाँ से आएंगे, उनकी एजुकेशन कितनी होगी, क्या वो फर्जी डिग्री लेकर तो नहीं आ रहे हैं, क्या वो जो पढ़ाने आएंगे उसकी जानकारी उन्हें नहीं है। ये पीएचडी स्टूडेंट्स का जो मैटर है, जो लोग चाहते हैं कि उनको डिग्री कॉलेजेस में नौकरी दी जाए, वैसे लोगों के साथ जाति ना हो और डिग्री कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों के साथ न्याय हो, उनको सही एजुकेशन मिले, इस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि कॉलेज खोल देना बस काफ़ी नहीं है। अगर आप पूरे बिहार को शिक्षित बनाना चाहते हैं तो आपको एक मजबूत कदम उठाना होगा, आपको राय मशवरा करना होगा, आपको देखना होगा कि इसको बेहतरी की ओर ले जाने के लिए कौन सा रास्ता सबसे सही है। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। बिहार की बात के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।